Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management and today our topic is Importance of Selection। जब एम्प्लॉय की सिलेक्शन की जाती है उस पूरे अमल को सिलेक्शन कहते हैं, तो उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, उसकी खासियत क्या है कि कितना इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हम उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। सिलेक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्सेज कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेक्शन की एक्टिविटी है कि आप जब सेलेक्ट करते हैं किसी एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अमल है। बिकॉज हायरिंग गुड रिसोर्सेज, अगर आप अच्छे वसाइल को हायर करेंगे, यहाँ पे रिसोर्सेज का मतलब है ह्यूमन रिसोर्सेज, इंसानी वसाइल को हायर करेंगे, कैन हेल्प इंक्रीज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे मदद मिलेगी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल कारकर्दगी है, पूरी कारकर्दगी है, वो बेहतर हो, जिससे खुद ब खुद कारोबार को मुनाफा होगा। ठीक है, जब अच्छे एम्प्लॉयज़ आएंगे जो अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की कारकर्दगी बेहतर होगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोमेटिक क्या है वो फ़ायदा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ देयर इज़ अ बैड hire with a bad selection process, then the work will be affected and the cost incurred for replacing that bad resource will be high। लेकिन इसके बरक्स, इसके खिलाफ, इसके उलट, इन कॉन्ट्रास्ट, इफ़ दे द बैड हायर, अगर आपने जो एम्प्लॉय हायर किया है वो बैड था, बुरा था, अच्छा नहीं था, विद द बैड सिलेक्शन प्रोसेस, और आपका इंतखाब करने का, सेलेक्ट करने का जो अमल था वो भी अच्छा नहीं था। मीन्स के आपने मे भी इंटरव्यू सही तरीके से कंडक्ट नहीं किया, कोई टेस्ट अच्छे से नहीं लिया, फिजिकल या मेंटल एग्जामिनेशन नहीं किया, वो ठीक तरीका नहीं था, जिसकी वजह से बैड हायरिंग हो गई, देन द वर्क विल बी इफेक्टेड। तो इससे काम पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा, कंपनी ख़त्म हो जाएगी। एंड द कॉस्ट इनकर्ड फॉर रिप्लेसिंग दैट बैड रिसोर्स विल बी हाई। और अब आपने वो बुरा एम्प्लॉय हायर कर लिया जिससे काम पे असर भी पड़ रहा है, अब उसको आपने रिप्लेस करना है, उसको हटाना है, उसकी जगह एक नया लेके आना है। तो इसकी वजह से और आपका पैसा जो है वो खर्च होगा, ठीक है, उस बैड रिसोर्स की वजह से, बैड एम्प्लॉय की वजह से और पैसा खर्च होगा। तो इसीलिए सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अच्छी सिलेक्शन होगी कंपनी आगे बढ़ेगी, बुरी सिलेक्शन होगी कंपनी पे असरअंदाज होगा और इससे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। The purpose of selection is to choose the most suitable candidate who can meet the requirement of the jobs in an organization who will be a successful applicant। अब मकसद जो है वो सिलेक्शन का यही है कि हम चूज़ करें, हम सेलेक्ट करें, हम हायर करें एक बहुत ही सूटेबल, काबिल, एफिशिएंट कैंडिडेट, उम्मीदवार अपनी नौकरी के लिए, जो कि मीट कर सके रिक्वायरमेंट जो हैं जो जॉब की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हमें जो स्किल, जो महारतें उसके अंदर चाहिए, जॉब के अंदर काम करने के लिए वो उसके अंदर होनी चाहिए। हु विल बी सक्सेसफुल एप्लीकेंट, जो कि कामयाब उम्मीदवार बनेगा और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएगा। तो ये मेन मकसद हमारे पास है पर सिलेक्शन का। आगे कंटिन्यू करते हैं। For meeting the goals of organization, it is important to evaluate various attributes of each candidate, such as their qualifications, skill, experience, overall attitude, etc। अब मीटिंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के तमाम गोल जो हैं उनको मीट करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो एम्प्लॉई या कैंडिडेट हायर करना चाहते हैं उसके तमाम एट्रीब्यूट, खसूसियात जो हैं, जैसे कि उसकी क्वालिफ़िकेशन, तालीम उसकी कितनी है, उसकी स्किल, उसकी महारतें कितनी हैं, एक्सपीरियंस, तजुर्बा कितना है, ओवरऑल एटीट्यूड, उसका रवैया कैसा है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा ताकि वो सही तरीके से काम करे और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव हो सके। इन दिस प्रोसेस the most suitable candidate is picked after the elimination of the candidates who are not suitable for the vacant job। इस प्रोसेस के दौरान जो है सबसे बेहतरीन जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार जो है, उसको पिक किया जाता है और बाकी तमाम उम्मीदवार जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतरते उनको एलिमिनेट किया जाता है, उनको एलिमिनेशन कर जाता है, उनको निकाल दिया जाता है, और जो कि हमारी वैकेंट जॉब के लिए सूटेबल नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस कि आपको सही इंसान मिले, सही एम्प्लॉय मिले काम करने के लिए जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को बेहतर करे। अगर सही इंसान, सही शख्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं आएगा, जस्ट अपने फ़ायदे के लिए सोचेगा या उसमें स्किल्स ही नहीं है काम करने की, तो ऑर्गेनाइजेशन को बर्बादी की तरफ ले जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन, जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन और टॉपिक से रिलेटेड आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।